बेटा, तुम ठीक तो हो ना? है? दर्द तो नहीं हो रहा? सब ठीक हो जाएगा। हाँ नादिया, तुम्हें इसके साथ आना चाहिए था। वकार, अगर मैं आ भी जाती तो एम्बुलेंस 30 मिनट में ही पहुंचती यहाँ पर। गॉड सेक, कभी तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आखिर औलाद है ये तुम्हारी। प्लीज, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और ये जो बाकी के यतीम है ना, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चैरिटी का शौक तुम्हें होगा, मुझे नहीं। जी मिस्टर वकार, सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए मैंने। मामूली सी चोट है, बैंडेज भी करवा दी है, सो ही इज फाइन। मगर एक बात है जो खासी परेशानी वाली है। हाँ, सब खैरियत तो है ना डॉक्टर साहब? बज़ाहिर तो घबराने वाली बात नहीं है, मगर इसकी डाइट का अब आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अरे नहीं, डाइट तो माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी है। क्यों बेटा? हाँ मिस्टर वकार, शायद आपको नहीं पता कि जब इसको यहाँ लाया गया तो ये बिल्कुल खाली पेट था। ऐसी हालत में ये कोमे में भी जा सकता था। इनफैक्ट आपको तो ये भी नहीं पता कि अगर इससे फौरी तौर पे फर्स्ट एड ना मिलता तो इसकी हालत कितनी क्रिटिकल हो सकती थी। बहुत मजेदार। नानू, आप मामा को भी ऐसे खिलाती थी? उसके इतने नखरे नहीं उठाती थी मैं। फिर आप मुझे क्यों खिलाती हैं? क्योंकि तुम मेरी बेटी की बेटी हो और असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। असल सूद? नानू, आप कितनी मुश्किल बातें करती हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो, एक में एक जमा कर तो क्या होता है? 2 बनते हैं ना। अच्छा, अब तुम हुई मेरी बेटी की बेटी तो तुम तो हुई मेरी डबल बेटी। अल्लाह मियां, प्लीज सुन लेना। नानू को मत बुलाए, फिर मेरे पास कौन रहेगा? नानू के बगैर मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज अल्लाह मियां, प्लीज। क्या हो गया? है? क्या हो गया बिट्टू? क्या हो गया मेरी जान? बिट्टू, अरे 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 मेरी जान, क्या हो गया? सर, वो अनम बता रही थी आपने किसी बुजुर्ग खातून से मिलने का वादा किया था। हाँ, मैंने किया था। उन्हें भेज दूं? नहीं नहीं, मैं खुद कहता हूँ। हाँ, ये जो खातून बैठी ने मेरे पास भेज दो। गॉड, हाँ, हम 2 कॉफी भेज दो। कोई गहरा रिश्ता लगता है। इतने शॉक क्यों हो गए इस औरत को देख के? तुम्हारी ज़बान लोगों के ऐब गिनवाना तो जानती है, लेकिन उनके सफेद बालों की इज्जत रखना नहीं जानती। सारा कुछ मुझे ही को करना है, तुम भी कुछ कर लिया करो। क्या देख रही हैं आप? हम दोनों का पर्सनल मैटर है, बाहर जाके बैठे और फिक्र मत कीजिए,
इनको चैरिटी का बहुत शौक है, आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अम्मा आप प्लीज जरा रिसेप्शन पर बैठेंगी, मैं थोड़ी देर में बुलवाता हूँ आपको। और तुम्हें इतना मीन होने की क्या जरूरत होती है? एक बेचारी बुजुर्ग खातून आई हैं, मैंने उनको हेल्प करने की नीयत से बुलाया है यहाँ पर, और तुम हो के कितनों की हेल्प करोगे? अम्मा, बात हो गई बॉस से? वो चली गई और तुमने रोका नहीं उन्हें? सर, मैंने उनसे पूछा था आपका काम हो गया, वो अपना सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई। अच्छा, क्या क्या तुमने कभी उनका एड्रेस या टेलीफोन नंबर लिया? जी सर, जब पहली दफा आई थी तो एक फोन नंबर लिखवा के गई थी। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ढूंढ कर रखना, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, शाम को जाते हुए तुमसे ले लूंगा। जी सर। नानू अभी तक नहीं आई है। नानू, आए आप इधर। आप कहाँ गई थी? नहीं बेटा, बस यही मार्केट तक गई थी। कहाँ गई थी मैं समझी मेरे पीछे बाबा आपको आकर ले गए। क्या देख रही हैं? हम दोनों का पर्सनल मैटर है, बाहर जाके बैठे। कोई मेरी बच्ची को, मेरे बेटों को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। सच्ची मुच्ची? सच्ची सच्ची। जो शख्स मुझे पहचान कर अनजान बन गया, वो अपनी बेटी को अपना नाम और मकाम कैसे देगा? या अल्लाह, किस मुश्किल में डाल दिया तूने मुझे। नानू, आप परेशान हैं? नहीं, रोना नहीं है। आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे क्या परेशानी है? नानू, आप ही तो कहती हैं अल्लाह ताला से दुआ करो तो वो पूरी होती है। आप दुआ करें ना, अल्लाह ताला जरूर सुनेंगे। क्या कर रही थी? कलरिंग कर रही थी। और होमवर्क कौन करेगा? नानी। नहीं करो, मेरा टेस्ट है। बलून बनाओगे? नहीं, मैं अपना टेस्ट याद कर रहा हूँ। फायदा
2 टेस्ट में तो तुम फेल हो गए। झूठ मत बोलो, चचा जान ने टीचर से बात की थी, वो कह रहे थे कि मैं टेस्ट दोबारा दूंगा। कैसे दोगे? डैड को क्या कोई बात याद रहती है? और पहली बात है, डैड ने टीचर से कोई बात ही नहीं की है। फजूल मत बोलो, मैं चचा जान से खुद बात करता हूँ। मामा, बाबा, मुझे आपके पास आना है। कितना हंसी समा है, कितना